उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन जब के न्यूज की टीम जमीनी हकीकत जानने अस्पतालों में पहुंची तो सामने आया एक अलग ही सच। कहीं मरीजों को इलाज के लिए तरसना पड़ रहा है तो कहीं डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिखकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। पेश है के न्यूज का खास रियलिटी चेक। बलिया, ये है बलिया का जिला अस्पताल, जहां प्रतिदिन सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। यहां कुछ मरीज दवाएं लेकर लौट जाते हैं तो कुछ भर्ती होते हैं। बेड पर चादरें साफ सुथरी दिखी, कुछ वार्डों में कूलर और एसी भी चालू मिले। मरीज व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। वहीं जब के न्यूज की टीम जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक के पास पहुंची तो उनका कहना है कि शासन द्वारा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनको अमल में लाया जाता है। आपका तेज बोलिए। रजिया बेगम, आप जिला अस्पताल आई हैं जी। मरीज को भर्ती किया आप जी। तो क्या साफ सफाई यहाँ व्यवस्था जो थी सही मिली? सब सही है। सब सही मिली आपको? चादर उधर मिले सब सही मिले? अच्छा, क्या नाम है आपके मरीज का? सुगरा खातून। क्या दिक्कत आ रही है उनको? पेट में दर्द है, उल्टी है, बंद नहीं हो रहा है। तो यहाँ की जो स्टाफ है वो व्यवस्था आपको सही से दिया गया है कि नहीं दिया गया स्टाफ द्वारा? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर में स्वास्थ्य सेवाएं खुद बीमार नजर आईं। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लटके मिले। जिला महिला व पुरुष चिकित्सालयों की हालत भी बेहतर नहीं है। टूटी स्ट्रेचर और वार्डों में अव्यवस्था ने प्रशासन की पोल खोल दी। स्वशासी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय से संबद्ध जिला पुरुष चिकित्सालय व जिला महिला चिकित्सालय में भी इसी तरह की कमियां पाई गई। जन आरोग्य मंदिर में भी ताले लटके मिले। जिला लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेपटरी होती नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए लखीमपुर खीरी के मेडिकल कॉलेज की तो यहाँ भी अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। वहीं स्ट्रेचर तो टूटे पड़े हुए हैं, वहीं संक्रमित बीमारियां फैल रही हैं, मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ रही है। ओपीडी की संख्या अगर आज की बात की जाए तो 3000 के ऊपर जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर वाणी गुप्ता जी। हम बात करेंगे, मैम जो स्ट्रेचर टूटे हुए हैं, बेपटरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चल रही है, इस पर क्या कार्रवाई की गई? देखिए, जो स्ट्रेचर टूटे थे उनको तुरंत रिप्लेस करा दिया गया और रिपेयर करने के लिए कह दिया गया है। और स्ट्रेचर हमारे पास समुचित मात्रा में है, स्टोर रूम में रखे हुए हैं। और वहाँ के जो फार्मासिस्ट हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि स्ट्रेचर अगर टूटते हैं तो तुरंत रिपेयर कराए जाए, और या अगर रिपेयर कराने काबिल नहीं है तो उन्हें रिप्लेस किया जाए। बरेली, बरेली शहर में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, निजी नर्सिंग होम और कई सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं। जिला अस्पताल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक इलाज की राह आसान नहीं। डॉक्टरों और स्टाफ की कमी, दवाओं की अनुपलब्धता और साफ सफाई की लाचार व्यवस्था आम समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों के हालात और भी चिंताजनक हैं। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या तो बंद रहते हैं या वहां पर्याप्त डॉक्टर और उपकरण मौजूद नहीं होते। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं। भीड़ के चलते घंटों इंतजार, डॉक्टरों की कमी, दवाओं का अभाव और सफाई की लाचार व्यवस्था आम बात है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के बावजूद जरूरतमंदों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या परेशानी है आपकी? अरे दवा के लिए आए थे, पाँव में तकलीफ है, खड़ा होने नहीं लिया है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है यहाँ। हाँ, भीड़ बहुत हो रही है, कई जगह बंद है। तो पर्चा बन नहीं पा रहा है? नहीं बन पा रही है साहब, पैसे लिए फिर देखिएगा, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र पाल है सर। किस लिए आप यहाँ पर आए? सर, मेरे फैक्टर लगते हेमोफीलिया के हैं, जो साहब मैं विकलांग हूँ। इस बीमारी ने मुझे विकलांग बना दिया है। साहब बैठे तो डीएम साहब और एसडीएम साहब ये कहते कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ सब पर्चा नहीं बन पा रहे हैं, सारे काउंटर बंद पड़े हुए हैं। ये तो पर्चा बनने में क्या दिक्कत आ रही है? सर, यहाँ भीड़ है, विकलांग बारे और सब कई काउंटर बंद पड़े हुए हैं। और साहब, एक विकलांग व्यक्ति नहीं जा सकता, अंदर धक्का मुक्की लग जाए तो हेमोफीलिया बारे तो ब्लीडिंग होने की, उसकी तो मृत्यु हो जाएगी सर। औरैया, जिला संयुक्त चिकित्सालय औरैया की हालात इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है। मरीजों के इलाज और सुविधा के नाम पर यहाँ सिर्फ खाना पूरी हो रही है। स्वास्थ्य सेवाएं की जमीनी सच्चाई जानने जब टीम मौके पर पहुंची तो जो तस्वीर सामने आई वो बेहद चिंताजनक और शर्मनाक थी। कई ऐसे मरीज मिले जिन्हें कई किलोमीटर दूर से लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती करने के बजाय बाहर की दवाएं लिखकर वापस भेज दिया। ये मरीज गंभीर बीमारी या एक्सीडेंट के बाद भर्ती की उम्मीद लेकर आए थे,
लेकिन उन्हें इलाज नहीं मायूसी मिली। क्या क्या दिक्कत थी जो हॉस्पिटल आए? गाड़ी फिसल गई तो उसके लड़के साला है उसके लड़के दवाई दी डॉक्टर साहब ने? इंजेक्शन लगाया। दवाई के लिए क्या कहा? दवाई के लिए क्या था, प्रधानमंत्री से ले लेना, वो बंद है, अब बाहर से लेना पड़ेगा। बाहर की आप क्या करोगे? कहाँ से? अब जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं। अगर ज़्यादा कहाँ के निवासी? दवाई नहीं मिली? कहाँ के निवासी आप? जैसा आप क्या मामला है? मामला क्या है, 15 दिन से दौड़ रहे हैं और इनको भर्ती नहीं करते हैं, दवा दे देते हैं बार बार कि दवा खाओ जाके, दवा खाओ जाके। भर्ती करने पे क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं वहीं दिखाओ जहाँ पे दिखाया है। अभी आप कहाँ पर आए हैं, किस अस्पताल में? ये तो आ रही है जिला अस्पताल। जिला अस्पताल। अभी कहाँ भर्ती के लिए? अभी ये बोला है कि वहीं दिखाओ, जैसे चोली की जाँच है वहीं पे दिखाओ। तबीयत कैसी है मरीज की? ये दिक्कत बढ़ रही है ज़्यादा, वो दवा काम नहीं करती। अब क्या करोगे? क्या करने आए हॉस्पिटल में? साले को देखने आए थे, एक्सीडेंट हो गया था उसका। दवाई मिली हॉस्पिटल में? अभी दवाई नहीं दी है, उन्होंने बोला कल लाना, कल 8 बजे तब मिलेगी। ये पर्चा है आपके हाथ में? ये बाहर की दवाई लिखी है कि उधर प्रधानमंत्री योजना के मतलब वहाँ से ले लेने का। मिली वहाँ पर? वो भी बंद हो गया है। अस्पताल परिसर में खुले बिजली के तार जानलेवा खतरे बन चुके हैं। मुख्य द्वार से लेकर वार्ड तक कई जगहों पर झूलते तार नजर आए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो तस्वीरें और दावा कागजों पर है, सबसे दयनीय स्थिति तीमानदारों की है, जिन्हें गंदगी के पास बैठकर अपने मरीज का इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल में फैली अव्यवस्था को लेकर आमजन और मरीजों के परिजन गुस्से में हैं। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का के न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया। यहाँ तीमानदारों की हालात सबसे खराब है। गर्मी में बच्चे और बुजुर्ग जमीन पर लेटने को मजबूर हैं। बिना पंखा, पानी, बैठने के लिए छांव तक नहीं। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आती है। आपातकालीन कक्ष खुद आपात स्थिति में है। मेडिकल कॉलेज जो जिले का एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है, मरीजों के साथ आने वाले तीमानदारों के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं है। आपातकालीन कक्ष में मरीजों के बेड पर ही उनके परिजनों को बैठने के लिए जगह दी जा रही है। तीमानदार खुले गलियारों में या अस्पताल के बाहर जमीन पर लेटने को मजबूर हैं। आपातकालीन कक्ष में भीड़ के कारण मरीजों और तीमानदारों को एक साथ समायोजित करना मुश्किल हो रहा है। जब इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से बात करने की कोशिश की गई, तो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी टिप्पणी करने के लिए सामने नहीं आया। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में बदहाल हालात जिम्मेदारों की उदासीनता को साफ कर रही है। बुलंदशहर में मौसम बदलने के साथ अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन सुविधाएं नदारद हैं। अस्पताल में आधी अधूरी दवाएं मिलती हैं, बाकी बाहर से खरीदनी पड़ती है। डॉक्टर कभी समय पर आते हैं, कभी नहीं। 700 से 800 मरीज रोजाना एक अस्पताल में आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था उनके मुकाबले नाकाफी है। हमारी इस वक्त कहाँ खड़ी हैं आप? हॉस्पिटल में। अच्छा, दवा लेने आई थी? हाँ। अच्छा, हमारे अस्पताल में किस तरह से आपको दवा दी गई है, किस तरह से आपको देखा गया है, आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, डॉक्टरों ने कहीं बाहर के लिए दवा लेने के लिए तो नहीं लिखा है आपके लिए? लिखा है। अच्छा, बाहर के लिए लिखा है? यहाँ दवा उपलब्ध नहीं है तो? अब इसे तो डॉक्टर जाने। क्या नाम है आपका? क्षमा गोस्वामी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दारापुर। अच्छा, इस वक्त दारापुर अस्पताल में आप बैठी हैं? जी हाँ। किससे आई थी आप? दवाई लेने। अच्छा, दवा ले ली? ले ली। अच्छा, किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं। अस्पताल में आपको किस तरह से दवा मिलती है? बढ़िया। प्रदीप। कहाँ के रहने वाले हो? जमालपुर। अच्छा, इस वक्त कहाँ हो आप? शिकारपुर अस्पताल। अच्छा, दवा लेने आए थे? दवाई लेने। तो दवा आपको मिल गई है? मिल गई जी। तो क्या बीमारी थी आपको? मेरे को दिक्कत आ रही, सांस की दिक्कत। अच्छा, तो बढ़िया तरह से आपको? हाँ, इलाज हुआ जी। किसी तरह की कोई परेशानी? अब नहीं जी। जब के न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची और शिकारपुर सीएचसी पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया, तो कुछ मरीजों ने बताया कि दवाइयां अस्पताल से मिल गई, लेकिन एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि डॉक्टर के द्वारा दवा बाहर से लिखी जाती है। हालांकि डॉक्टर से जब बात की गई तो डॉक्टरों ने अधिकांश दवा अस्पताल में मौजूद बताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी के जनपद बुलंदशहर में और के न्यूज की टीम पहुंची है शिकारपुर के सीएचसी अस्पताल में। और देखिए, जानकारी लेते हैं। लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अस्पतालों में
डॉक्टरों की लापरवाही और डॉक्टर नदारत मिलते हैं। लेकिन यहाँ हम देखिए 2 बजे का आसपास का टाइम है, लेकिन अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ दवाई दी जा रही है, किस तरह से लोगों का इलाज किया गया है, कितने लोग अभी तक दवा ले चुके हैं और ओपीडी में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। तो देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर केसी राय। सबसे पहले हम इनसे ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सुबह से कितने पेशेंट अब तक दवा ले चुके हैं यहाँ? मेरे ओपीडी में लगभग 150 पेशेंट आए थे। अच्छा, किस तरह के मरीज सबसे ज़्यादा हैं? मरीज़ तो बुखार के हैं ज़्यादा और डायरिया तो अभी कम हो गया है पिछले हफ्ते से। अच्छा, अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था है, जैसे कि जो सेंसिटिव मरीज आते हैं उनको किस तरह से आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं? इमरजेंसी में जो पेशेंट आता है हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। उसका हेड इंजरी का है और कोई एक्सीडेंट आता है, हाथ पैर फ्रैक्चर आए तो उसको ट्रीटमेंट करते हैं। अगर रिफ़र लायक है तो तुरंत रिफ़र करते हैं एम्बुलेंस बुलाकर। अस्पताल में चेकअप होते हैं, लेकिन वो भी छोटे मोटे ही। अगर बड़े चेकअप की बात आ जाए तो वो बाहर के लिए लिखे जाते हैं। बुलंदशहर में सभी अस्पतालों में अधिकांश यही हाल। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हकीकत में कहीं दवा नहीं तो कहीं डॉक्टरों की कमी का संकट है, कहीं सफाई नहीं तो कहीं सरकार की नीतियाँ कागज पर ही हैं। जमीनी स्तर पर हालात बेहद चिंताजनक है। अब सवाल ये है, क्या प्रशासन मरीजों के इन दर्द को महसूस करेगी, इन मरीजों की आवाजों को सुनेगा, या जनता यूं ही सिस्टम की लापरवाही की कीमत चुकाती रहेगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।